क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से आज हमको चालू करना है क्या, चैप्टर 13। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में हमको ट्राई दिस पेज नंबर 204 करने का था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके पहले का बता देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक बाइक है या एक कार है, ठीक है, या आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, वो उस बस का, उस कार का या उस बाइक का स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो 60 किलोमीटर कर रहा है या जो है 100 किलोमीटर कर रहा है। पहले आप 60 के लिए देख लीजिए। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर यदि बाइक का स्पीड है तो 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 आवर में 20 किलोमीटर है तो सेकेंड आवर में वो 40 किलोमीटर चले जाएगा और थर्ड आवर में वो यानी 3 आवर लगेंगे उसको 60 किलोमीटर डिस्टेंस को पहुंचने में। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा लगा 3 आवर। ठीक है, सेकंड क्या है, वापस यही स्पीड से बाइक चला और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। ठीक है, तो 100 किलोमीटर में कितना टाइम लगा, तो 100 किलोमीटर में 1 आवर में 20, 2 आवर में 40, 3 आवर में 60, 4 में 80 और 5 में 100, यानी 5 आवर्स में ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, 60 किलोमीटर था तो 3 आवर लगे, 100 किलोमीटर हुआ तो 5 आवर लगे, यही हमारा 140 किलोमीटर होता तो 7 आवर, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब एक दूसरे पॉइंट की तरफ देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अब सेकेंड आप क्या देखिए कि मान लीजिए स्पीड और किलोमीटर को देखिए। ठीक है, इसमें आवर को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर से कोई बाइक चल रहा है तो 60 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर, मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर ठीक है तय करने में हमको कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब इसके स्पीड को हम क्या किए, ये किलोमीटर को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, इसको 100 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, आवर्स और स्पीड को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 100 किलोमीटर के लिए इसको 5 आवर्स लगे। ठीक है, स्पीड 20 है, अभी मैंने स्पीड को चेंज कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, अब 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो वही 100 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर फिक्स में बोला, तो वही 100 किलोमीटर के लिए अभी कितने टाइम लगेंगे, तो लगभग 2.5 आवर्स लगेंगे, 2.5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, यानी कि वो टाइम जो हुआ वो कम हो गया, स्पीड हमारा इंक्रीज हुआ तो आवर हमारा डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले के कंडीशन में क्या हो रहा था कि हमारा स्पीड को हमने फिक्स रखा था, जैसे किलोमीटर बढ़ रहा था तो हमारा टाइम क्या था, वो भी इंक्रीज, यानी डिस्टेंस के साथ में टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा था, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, टाइम इंक्रीज। यहाँ हमने स्पीड को इंक्रीज किया तो आवर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो स्पीड और आवर क्या हो गए, वो हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपने समझ गए, इनवर्सली इसको आपको इमेज करके ही समझना है कि कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शन है और कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, वो आपको इमेज करके, क्योंकि सिंपल आप समझिए कि यदि आप एक आदमी के लिए, कोई एक आपके फादर है या कोई है मदर है, उसके लिए मान लीजिए यदि आप चाय बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपने 1 कप दूध का यूज़ किया। ठीक है, वहीं आप 2 आदमी के लिए बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए जाएंगे तो कितने दूध का आपको, जो कितने मिल्क का आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो उस समय 2 कप ऑफ मिल्क
का रिक्वायरमेंट होगा, 5 आदमी के लिए बनाएंगे तो 5 कप ऑफ टी मिल्क का रिक्वायरमेंट होगा। वैसे ही जितने क्वांटिटी में आप शुगर का यूज़ करेंगे एक के लिए, 5 पर्सन के लिए यदि आप चाय बनाने जा रहे हैं तो 5 टाइम्स ऑफ शुगर वहाँ पे लगेगा। वैसे ही दूसरे चीज़ों के टी लीफ यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही होगा। तो ये सारी चीज़ क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। तो कुछ चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कुछ चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो कि प्रोपोर्शन होता ही नहीं है। जैसे किसी आदमी का हाइट मानिए या किसी ट्री का हाइट मानिए, तो ट्री का हाइट क्या होता है, एक साल में जब भी हम एक छोटा कोई बच्चा होता है तो 0 ईयर का होगा या मान लीजिए 1 ईयर का होगा, तो 1 ईयर से 2 ईयर में उसका लेंथ कितना बढ़ा, ठीक है, और 2 ईयर से 3 ईयर में उसका लेंथ कितना बढ़ा, ये देखिए उसका लंबाई में कितना चेंजेस आया, ठीक है। तो यही लंबाई क्या होता है कि 18 ईयर के बाद वो लंबाई तो बढ़ता ही नहीं है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि कोई प्रोपोर्शनल नहीं है, ना तो डायरेक्टली है ना तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक समय के बाद वो कांस्टेंट है। अब हम बोलेंगे कि 2 ईयर में कितना, हर एक 2 ईयर में वो बढ़ रहा है क्या, हर एक 2 ईयर में तो बढ़ नहीं रहा है, या हर एक 3 ईयर में हम लेंगे तो बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसका लेंथ का ग्रोथ तेजी से होता है, और जितना वो लेंथ उसका जितना बढ़ता है, जितना इंक्रीज होता है, अगले 3 ईयर में उसका लेंथ उतना बढ़ता नहीं है, उतना इंक्रीज उसका हाइट नहीं होता है। तो ये जो है कुछ ऐसा भी चीज़, जैसे ट्री का लेंथ है, ट्री को आपने प्लांट किया तो उसमें किसी प्लांट को आपने लगाया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि उसका स्पीड ऑफ हाइट, उसका जो लेंथ जो बढ़ेगा वो स्टार्टिंग में थोड़ा कम होगा, लेकिन बाद में क्या होता है स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और लेकिन बाद में क्या होगा, फिर उसका बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कुछ चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और कुछ चीज़ें जो है कोई भी प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो ये चैप्टर बनाने में आपको इजी रहेगा, और हर समय इमेज तो आपको ही करना पड़ेगा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब इमेज आपको करना पड़ेगा, या कुछ मेथड है उसमें कभी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको इंट्रोडक्शन में ही रखता हूँ, इसको ट्राई दिस में नहीं डालता हूँ, ट्राई दिस में अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है।